कि जिस तरीके से, तो थैंक यू सो मच एमपी साहब। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, भाई वरुण चौधरी जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। हमारे बीच में आपके संगठन, जो हमारा भी संगठन रहा है, और दिल से तो आज भी मैं अपने आप को छात्र संगठन का हिस्सा मानता हूँ। थोड़ी नहीं होती है। हमारे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के भाई वरुण चौधरी जी एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने अपने समय में, शायद बहुत ही कम ये ऐसे उदाहरण होंगे जिनके समय में पूरे देश में एनएसयूआई का परचम लहराने का काम हुआ है। ये वरुण भाई की उपलब्धि है। और खास तौर पर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हर बड़े विश्वविद्यालय में एनएसयूआई बहुत मजबूती से, एनएसयूआई ने जो विचारधारा है मूल कांग्रेस पार्टी की, उसको लेकर एनएसयूआई ने काम किया है, हर प्रदेश में काम किया है। और एक और इसमें वरुण जी को हम कहना चाहते हैं कि वरुण जी भी वैसे मूल दिल्ली से हैं, लेकिन उतने ही हरियाणा के हैं, उतने ही राजस्थान के हैं। ये कुछ कुछ इनका और मेरा एक सा ट्रैक है। तो ये हमारे पूरे उत्तर भारत में इनकी अपनी इन्होंने पहचान बनाई है। और खास तौर पर हरियाणा में तो आपने अपने राजनीतिक कदम भी हरियाणा की ओर बढ़ाए हैं, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप बहुत बहुत आपका अच्छा कार्यकाल रहा। अभी कह रहे थे कि भाई एनएसयूआई का हम घेराव करेंगे, अविनाश कह रहे थे कि हरियाणा विधानसभा घेराव करेंगे। वो कह रहे थे कि हरियाणा विधानसभा घेराव में पुलिस से वैसे ही टकराएंगे जैसे जयपुर में राजस्थान वाले टकराए थे। तो भाई थोड़ा सा वरुण जी को थोड़ा प्रोटेक्शन देना, नहीं तो दोनों हाथ में आ जाए। तो ये एक हाथ तो इनका एक हाथ तो जयपुर में ही, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो भाई वरुण जी आप चिंता मत करना, आप आना, चंडीगढ़ में घेराव भी होगा, टकराव भी होगा। आपसे जब हाथ के बार होगा तो हम आपके आगे अपना हाथ हटा लेंगे। आप चिंता मत। हमारे हरियाणा प्रदेश के एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने अपने कार्यकाल में, जब शुरुआत में इनको जिम्मेदारी दी गई राष्ट्र नेतृत्व द्वारा, तो बहुत लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे कि कैसा कार्यकाल ये रहेगा। लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से प्रदेश के कोने कोने में और हरियाणा प्रदेश में कहीं भी अगर छात्र के अधिकारों पे प्रहार हुआ, तो अगर कोई सबसे पहले जाकर किसी ने छात्रों की लड़ाई लड़ी तो हमारे भाई अविनाश यादव ने लड़ाई लड़ी। बधाई देता। इन्होंने ईमानदारी, इन्होंने एक बात दिखाई, वरुण जी ने बात दिखाई कि ईमानदारी और सिंसेरिटी और मेहनत, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, सिंसेरिटी से चलोगे, अच्छी नीयत के साथ चलोगे, तो आपको जो जिम्मेदारी दी जाएगी उससे कई गुना जाकर कर आप पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। ये अविनाश का पहचान रहेगी। इनके कार्यकाल को सदा बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से भाई हितेश गुलिया जी, हमारे नेशनल सेक्रेटरी सौरभ यादव जी, लक्ष्यदीप पानू जी नेशनल कोऑर्डिनेटर, हनी बग्गा जी ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज, अमरजीत नेशनल कोऑर्डिनेटर हरिओम पंजाब यूनिवर्सिटी से, गौरवपुर पदाधिकारी पंजाब यूनिवर्सिटी, और सभी अलग अलग जिलों से आए हुए, पूरे प्रदेश से आए हुए आज इस एनएसयूआई की प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी बैठक के सभी साथियों, मैं आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जैसे वरुण जी ने कहा कि नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, बहुत से नए पदाधिकारी और बहुत से जो पदाधिकारी अच्छा कार्य कर रहे थे उनको दोबारा से मौका मिला है। तो आप सबको बहुत बहुत शुरू में बधाई देना चाहता हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी, आज एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे, क्योंकि आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, वो नौजवान पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई। आज जो देश में और प्रदेश में
इस सरकार में अगर कहीं, वैसे तो इन्होंने बिठा दिया हरियाणा प्रदेश का, आपको पता है क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन सबसे नुकसान अगर हुआ है तो नौजवान के भविष्य का नुकसान हुआ है और हो रहा है। जो हरियाणा प्रदेश 2014 से पहले कांग्रेस के कार्यकाल में जाना जाता था देश का सबसे प्रगतिशील प्रदेश, सबसे विकासशील प्रदेश, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और विकास दर में देश में जो नंबर 1 पे प्रदेश हुआ करता था, आज वो हरियाणा प्रदेश 11 साल की बीजेपी की सरकार के बाद विकास की पटरी से तो उतर गया। कौन सा नंबर है देश में, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। देश में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है हरियाणा। तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे हरियाणा चल रहा है देश में। तो अपराध में देश में नंबर 1 अपराध दर। ऐसे ऐसे गैंग्स आ गए, ऐसी ऐसी फिरौतियों के कॉल आ रहे हैं, फिरौती प्रदेश बन गया हरियाणा। नंबर 1 पे पहुंच गया वो हरियाणा। तो पलायन में नंबर 1 पहुंच गया, जो डंकी के रास्ते विदेशों में जाने में सबसे ज्यादा हरियाणा के नौजवान को अपना भविष्य, क्योंकि अंधकार में हरियाणा में दिख रहा था, नंबर 1 पे पहुंचा दिया हरियाणा। तो नशे में पंजाब से भी आगे पहुंचा दिया। और उसके बाद जब हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया था, तो जन भावना को धोखा देने का काम यंत्र मंत्र तंत्र शाम दाम दंड भेद जाति धर्म हर तरह की नकारात्मक राजनीति करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों की आंखों में धूल झोंककर अपना 10 साल का विफल कार्यकाल, इसकी वजह से लोग बदलाव चाहते थे, जन भावना बन गई थी। और ऐसा इनका कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड था 10 साल का। इनका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड ये था कि इन्होंने 10 साल के बाद अपने मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। काम के आधार पर वोट नहीं मांगे। आपको पता है हरियाणा में बीजेपी ने कोई अपना काम नहीं बताया, बीजेपी ने केवल नकारात्मक राजनीति करी, अपने मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा उनको। लेकिन बदल के लोगों की आंखों में धूल झोंककर, जैसे राहुल जी ने आज प्रेस वार्ता में सारे देश के सामने दिखाया कि हर तरीके से चुनावी प्रक्रिया में धांधलेबाजी कर दोबारा सत्ता पे काबिज होने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसे में अब 1 साल और हो गया सरकार के, अब 11 साल हो गए। 11 साल के बाद आज क्या स्थिति है उसका अंदाजा, आज एक हमने सवाल पूछा हुआ था संसद में, लोकसभा में मेरा सवाल लगा हुआ था, वरुण जी को भी बताऊंगा क्योंकि वरुण जी भी उस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। आज मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था वरुण जी लोकसभा में कि गुड़गांव में, वैसे तो पूरे हरियाणा में ये हाल है, लेकिन गुड़गांव में इतनी गंभीर शहरी समस्याओं का सामना नागरिकों को करना पड़ रहा है, जो मिलेनियम सिटी हमारी गुड़गांव जाना जाता है, इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? और वो महकमा भी खट्टर साहब के पास है, अर्बन डेवलपमेंट महकमा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। खट्टर साहब का जवाब आया उसमें, लिखित जवाब, कि गुड़गांव के अंदर नागरिकों को किसी भी मूलभूत और बुनियादी शब्द सवाल किया हुआ है, किसी भी बुनियादी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ रहा। सब सारी बुनियादी जो समस्या है उनका समाधान हो चुका है गुड़गांव। ये जवाब है। अब बताओ, नाम बदल दिया काम किया नहीं, तो ये जवाब है कि कोई समस्या का समाधान, कोई बुनियादी समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ रहा। मैंने एक बीजेपी वाले से पूछा, सारे हमारे एमपी खड़े थे, मैंने कहा ये देखो इस जवाब से आप सेटिस्फाइड हो, बीजेपी के एमपी? तो उन्होंने कहा नहीं, आपने गलत सवाल पूछा, आपने पूछा कि बुनियादी, तो बोला जब पानी होता है वो बुनियाद मतलब जमीन के नीचे है, बोला पानी वानी इकट्ठा होता है जमीन के ऊपर होता है, आपने पूरी बात पूछी। कहने का मतलब आप अंदाजा लगाओ, आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे हैं, अपना खुद का गुणगान कर रहे हैं कि गुड़गांव में कोई समस्या ही नहीं, हरियाणा में समस्या ही नहीं, और नजारा आप और हम देखते हैं। ये तो केवल एक उदाहरण मात्र है गुड़गांव के अंदर जो स्थिति बनी हुई है आज। तो मैं समझता हूं कि आज पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति है कि हरियाणा में नौजवान के भविष्य को लेकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके आने की, हरियाणा में कितना पोटेंशियल है, हरियाणा देश में सबसे विकसित राज्य बनने का पोटेंशियल हरियाणा के अंदर है, सबसे पीसफुल, सबसे विकसित, जहां पे नौजवानों का भविष्य दुनिया के विकसित देशों के भविष्य के बराबर हो, ऐसे अवसर मिले हमारे नौजवान को, ऐसा पोटेंशियल हरियाणा में। उस बात के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
और सबसे ज्यादा उस लड़ाई की जिम्मेदारी अगर किसी को लेनी पड़ेगी तो NSUI को लेनी पड़ेगी, और सारे हमारे जो छात्र संघ से जुड़े हुए सारे लोग हैं, आप सबको लेनी पड़ेगी। ये जो आपने घेराव का कार्यक्रम किया है, ये जो आपने 3-4 मुद्दे रखे हैं, छात्र संघ का चुनाव, इसके बारे में वरुण जी बता चुके हैं। इसमें भी प्रश्न लगाया हुआ है, मैंने आप लोगों के कहने से ही ये प्रश्न लगाया है देश की पार्लियामेंट में, जो 11 तारीख को आएगा। देखो क्या जवाब देते हैं। तो उनसे सारा विस्तृत ब्यौरा मांगा है, कितने विश्वविद्यालयों में चुनाव हो रहे हैं, कितने बीजेपी के सरकार के अंदर जो विश्वविद्यालय हैं उनकी प्रदेश सरकारों में, तो सारी बात जानकारी मांगी है, वो क्या जवाब देते हैं। मगर ये तो है ही एक मुद्दा, अच्छा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव से नेतृत्व निकल के आता है। नेतृत्व निकल के, मैं देख रहा था जो हमारे पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी का स्वर्गवास हुआ परसों, RML में हम गए, कल उनका अंतिम संस्कार था, राहुल जी भी गए थे। उनका जीवन, राजनीतिक जीवन, मेरठ विश्वविद्यालय के वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। वहां पे वो उन्होंने पहला अपना इलेक्शन लड़ा, पहला इलेक्शन वहां से जीता, वहां से वो आगे निकले, तो उसके बाद वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। तो इस तो अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अनेकों उदाहरण आप देख सकते हैं। तो ये बात की मांग भी सही है, स्कॉलरशिप की मांग भी सही है, फीस हाइक की, सरकारी स्कूल बंद करने की भी, मगर इसके साथ साथ आप रोजगार की मांग भी करो, सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो। जो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, वो इशू आप, मैं मानता हूं, बेरोजगारी का इशू आपको नहीं छोड़ना है। बेरोजगारी, नशा और जो पलायन की, विदेशों की पलायन की जो है, ये 3 इशू ऐसे हैं जो पूरे हरियाणा का युवा जिससे त्रस्त है। इन तीनों इशूज को आप हर, अग्निवीर भी सही बोल रहा है, वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ इशू है। अग्निवीर, आपने देखा होगा कि लोकसभा में मैं बोल रहा था, जब ये अभी जो डिबेट आई लोकसभा में सिंदूर को, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आपने देखा कि नहीं देखा लोकसभा में? और ऑपरेशन सिंदूर में जब बात कही कि क्या कारण है 1960 के बाद सबसे कम अगर रक्षा बजट अगर है तो 2023 में और 2024 में जीडीपी के प्रतिशत में, परसेंटेज ऑफ जीडीपी जैसे रक्षा बजट हम गिनते हैं, पहली बार 2% से नीचे आ गया। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन मिलकर इस तरह की, और एक तरफ आप भी उस तरह की बात हमेशा करते रहे कि कभी हम पीओके लेंगे, कभी क्या लेंगे, और लेकिन हकीकत क्या निकली वो देश ने देखा। लेकिन उसमें रक्षा बजट में इतनी गिरावट, ये भी एक मुद्दा, अग्निवीर वाला मुद्दा। और अग्निवीर के साथ साथ अविनाश एक और मुद्दा आप उठा सकते हो जो मैंने उस दिन उठाया था। रक्षा बजट में जो गिरावट है, रक्षा बजट में केवल अग्निवीर की वजह से गिरावट, इन्होंने कटौती नहीं करी है, एक और कटौती एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन में करी है, जिसमें जो हमारे एयरफोर्स स्क्वाड्रन्स हैं, जैगवार, आज भी हमारे एयरफोर्स स्क्वाड्रन में हमारे 41 एयरफोर्स स्क्वाड्रन होने चाहिए देश में, जो यूपीए समेत है, अब वो 32 रह गए। और 32 जो रह गए उसमें से भी कई स्क्वाड्रन में जैगवार जैसे जहाज है। ये जैगवार, नाइजीरिया ने भी इस जैगवार को रिटायर कर दिया, पूरे दुनिया ने रिटायर कर दिया। और हरियाणा में 2 हमारे शहीद हुए पिछले 6 महीने में, 6 महीने में 3 जैगवार गिरे। इतने जहाज लड़ाई में नहीं गिर रहे, इतने हमारे जहाज जो ट्रेनिंग में गिर रहे हैं। और जैगवार जो जहाज है उनमें हमारे जो है शहीद हो रहे हैं। और हरियाणा के 2 शहीद हुए हमारे विंग कमांडर सिद्धार्थ यादव, रेवाड़ी के थे, और शहीद हुए हमारे विंग कमांडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट लोकेंद्र सिद्धू, जो रोहतक के थे। 2 शहीद हुए। उनकी क्या गलती थी कि सरकार ने, जब वो जैगवार के अंदर ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं है, दुनिया के गरीब से गरीब नाइजीरिया जैसे देशों ने जैगवार को रिटायर कर दिया। आप बात करते हो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, लेकिन केवल सारा पैसा खर्चते हो अपने प्रचार में। आपको प्लेन मॉडर्नाइजेशन, तो ये मुद्दे भी आप, मैं समझता हूँ कि डिफेंस से जुड़े हुए मुद्दे भी आपको देने चाहिए, जो हरियाणा के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर आप लोग वहां पर घेराव करिए, उस घेराव में हम लोग पहुंचेंगे और पूरा इंतजाम करके आएंगे। वरुण जी, कोई चिंता की बात नहीं है। बताओ सारे हरियाणा वालों, बताओ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के
हाथ पे आज तो नहीं आने दोगे दूसरे हाथ पे? इनका हाथ मजबूत रखोगे? इनका दूसरा हाथ तो नहीं टूटने दोगे? तो ये देखो, ये हरियाणा से आवाज है। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई आखिरी बात एक और, ये जो आपका गिराव होगा, ये गिराव दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के डेट्स के अनुसार आप तय करना। अगर उससे पहले हो गया तो अच्छा है, ताकि सबकी संगठनात्मक शक्ति का पता चले और उस आधार पर हम ड्यूटियां लगाएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है 22 तारीख से सेशन शुरू है, उससे पहले आप करो। जितना अच्छा आप प्रदर्शन करोगे, एक एक का मैं भी जानकारी लूंगा। मैं देख रहा था मोहित ने केवल 20 लिखवाए, मैं देख रहा था। मैं ऐसे नहीं भाई, मुझे पता है किसकी क्या कैपेसिटी है, मैं एक एक का दर्शन लेने लग जाऊंगा। मैं कैपेसिटी के अनुसार कम लिखवाए हुए हैं, तो वो मैंने देखा ज्यादातर 2-3 ने ठीक लिखवाए, रूपन ने ठीक लिखवाए, मैंने देख लिया, इन्हें 100 लिखवाए। मेरे को सबकी कैपेसिटी का पता है, वो मैं बताऊंगा जहाँ जिसको बढ़ाने होंगे, और सबसे भी नाम ले लेना। मगर उसमें जितने जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसके अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में आप ऑफिशियल ड्यूटी लगाना, लेटर लगा निकाल के तत्काल, ताकि मान सम्मान हो सके उन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी। अच्छे से तो ये तय हो गया। आपका बहुत बहुत